उद्धव से जाकर के वसुदेव ने कहा तुम जाओ, जाकर के देखो कृष्ण रोटी क्यों नहीं खाता, क्या बात है। हो सकता है वो तुम्हें बता दे ऐसी क्या बात है। अब तो जाकर के उद्धव गए और जाकर के भगवान के जैसे ही कक्ष में गए हैं, भगवान पलंग पर सो रहे हैं और उद्धव को जैसे ही देखा भगवान ने एकदम से खड़े हुए उद्धव को गले लगा लिया और रोने लगे भगवान और कहने लगे कि ऊधो मोहे ब्रज विशरत नाही, मोहे ब्रज विशरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, मोहे ब्रज विशरत नाही। कहने लगे भगवान ऊधो, मैं ये नहीं कहता तुम्हारी मथुरा में सुविधा नहीं है, तुम्हारी मथुरा में सब सुख सुविधा है ऊधो, लेकिन मेरे ब्रज का सा सुख कहीं नहीं है ऊधो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ऊधो मोहे ब्रज विशरत नाही, मोहे ब्रज विशरत नाही। मुझे याद आ रही है आज ब्रजवासियों की। पता है ऊधो मैंने क्या किया, मुझे जरा सा भी जुकाम हो जाता ना, जरा सा भी छींक आ जाती तो वो माँ यशोदा को काम है मेरे लाला क्यों रोवे, ऐसे कहती माँ यशोदा। वो वात्सल्य का सागर है माँ यशोदा। मैंने माँ के साथ धोखा किया है। पता है उदो मैंने माँ से झूठ क्यों बोला। अगर मैं माँ से झूठ नहीं बोलता, मैया परसों आगुष्या में परसों आ जाऊंगा, लेकिन मैं माँ से झूठ नहीं बोलता तो माँ मर गई होती, माँ मर जाती, इसलिए मैंने माँ से झूठ बोला। उदो तुम जाओ, ऐसा कोई प्रयत्न करो जिससे वो मेरी याद न किया करे। मुझे भी उनकी याद आती है, मुझे लगता है वे मेरी याद करते होंगे। पता है उदो जब भी मैं मुरली बजाता ना तो वहां की लता पताएं मेरी मुरली को बड़े प्रेम से सुनती। जब भी मैं मुरली बजाता तो बछड़े पूंछ उठा करके मेरी तरफ दौड़ते और गाय चारा चबा रही है, थोड़ी देर के लिए चारा चबाना बंद कर दिया, हे मुरलीधर और बजाओ ना, ऐसे मन में कहती। मैंने ब्रजवासियों के साथ धोखा किया है। तुम जाओ, जाकर के उन्हें समझाओ वे मेरी याद न किया करें। उद्धव कहने लगे हे ठाकुर जी, भगवान ने कितने प्रेम से बतलाया, लेकिन अभी उद्धव पर असर नहीं है। भगवान की भी वाणी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अब भी उद्धव दिमाग लगा। हे ठाकुर जी, हे केशव, मैं वहां ग्वाल गवारों को क्या समझाऊंगा, क्या समझेंगे वो मेरी भाषा। मैं अहंकार कर रहा है और अहंकारी व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, वो भगवान की वाणी को नहीं कभी समझ पाएंगे कि मैं बृहस्पति का शिष्य, वेदों का महाज्ञानी, और मैं ग्वाल गवारों को जाकर के वहां समझाऊंगा, क्या समझेंगे वो मेरी भाषा। भगवान ने कहा तुम जाओ, जाओ, जब मैं कह रहा हूं तब तो जाओ, थोड़ा सरलता में बताने का प्रयास करना। उद्धव कहने लगे हे ठाकुर जी, मुझे जाने का वैसे कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारा आदेश का पालन करना मेरे लिए अध्यादेश है। आदेश का पालन करना अध्यादेश है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन एक बात सुन लो कन्हैया, मैं 2 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रुकूंगा। भगवान कहने लगे उद्धव तुम जाओ, ये तो समय बताएगा कि तुम 2 घंटे या 4 घंटे या 4 महीने, ये तो समय बताएगा, तुम जाओ। अब तो उद्धव कहने लगे अच्छा। भगवान ने कहा उद्धव तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम जो है तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरी पीतांबरी साथ में ले जाओ, क्योंकि ब्रजवासियों की जो प्रीति है वो विशुद्ध प्रीति है। वो मेरे अलावा किसी और की चर्चा सुनना नहीं पसंद करते, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तुम जाओ, कैसे भी करके ये प्रयास करो कि वो मेरी याद न किया करें। एक कन्हैया मैं जा तो रहा हूं, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। बार बार कह रहे हैं ऊधो तुम जाओ, मैया से कहना कि ऊधो मैया से कहना, तेरो लाला दुख पावे, मैया से कहना तेरा
न खावे मैया से कहियो। थोड़ा भजन आता सब बतला रहे हैं उद्धव, तुम जाकर के मैया से ऐसा कहना। उद्धव ने रथ सजाया है, उद्धव ने यात्रा प्रारंभ की है। तो आइए देखें इधर ब्रजवासियों का हाल कैसा है भगवान के बिना, उनका हाल है कैसा। पता है जब से भगवान श्याम सुंदर छोड़ करके गए हैं ना, जो मथुरा रास्ता जाता है ना, रोजाना उस रास्ते पर देख रहे, निहार रहे, बैठ जाते हैं, मन मन में कहते हैं लाला आ रहे होगो, गोविंद आ रहे होगो, कन्हैया आ रहे होगो, ऐसे कहते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती रास्ते पर बैठते बैठते और शाम तक जब कृष्ण नहीं आते तो जाकर के माँ यशोदा से उनाला देते, अरे मैया तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी ना आयो। जाकर के माँ यशोदा से उलाना देते। और फिर सुबह हुई, जाकर के उसी रास्ते पर बैठ गए जो मथुरा जाता है। बार बार देख रहे, निहार रहे, लाला आ रहे होगो, कन्हैया आ रहे होगो, गोविंद आ रहे होगो, ऐसे कहते हैं वो ब्रजवासी। और जब शाम तक कृष्ण नहीं आते तो जाकर के माँ यशोदा से उलाना देते, अरे मैया तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी ना आयो, ऐसे जाकर के माँ यशोदा से कहते हैं। लेकिन सुबह हुई, फिर जाकर के रास्ते पर बैठ गए। लेकिन आज क्या देखा, आज एक आशा की किरण जगी। आज उन्होंने देखा कोई मथुरा की तरफ से एक रथ आ रहा है, कोई रथ आ रहा है और वही चिन्ह लगा है जो अक्रूर जी के रथ पर लगा था। और जैसे ही रथ को देखा रास्ते पर, एकदम से भागे दौड़ लगा करके, अरे भैया भागो, अरे भैया भागो, कन्हैया आ गए हो, अरे लाला आ गए हो, भागो भैया भागो, एकदम से भागने लगे। तो जब जो सबसे लाडला था ना मधुमंगल, वो रूठ गया, वो सब में से निकल करके झाड़ियों में थोड़ी देर के लिए छिप गया। सब कहने लगे चल भैया तू क्यों रूठ गए, कन्हैया आ गए हो? बोले हम तो कन्हैया से रूठ गए, कृष्ण हमें छोड़ करके क्यों गया था, जब तक चरणन में आके हमसे क्षमा नहीं मांगेगा तब तक हम बातें बोलेंगे नहीं। तो बात छोड़ के सब भागे, अरे कि कन्हैया आ गए हो, अरे लाला आ गए हो, भैया भागो, रथ को देखने के लिए भागे। तो मधुमंगल से रहा नहीं गया, मधुमंगल झाड़ियों को छोड़ करके सबसे आगे दौड़ने लगा, वो सबसे आगे जाने लगा। बोले क्यों, तू तो नाराज हो गया था। बोले मैं नाराज बाद में हो जाऊंगा, मैं रूठ बाद में जाऊंगा, इतने दिनों में मेरा कृष्ण आ रहा है, जरा गले से लगा के एक बार प्रेम तो कर लूं, मैं रूठ बाद में जाऊंगा। जो सबसे लाडला था मधुमंगल, और जाकर के सबसे आगे जाने लगा। और रथ के पास जैसे सभी ब्रजवासी गए, मन में कहने लगे या में हमारो लाला है ही ना, क्योंकि जा में हमारा कृष्ण हो तो इतनी देर क्यों करता है कृष्ण, कृष्ण अब तक कूद करके गले लग जाता हमारे, या में हमारो लाला है ही ना। जैसे उद्धव निकल करके आए, एक ब्रजवासी कहने लगा भाई जी जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा मैं उद्धव, कृष्ण का मित्र, यदुवंशियों का महामंत्री, कृष्ण ने मुझे भेजा है, मैं संदेशा लेकर के आया हूं। वे बड़े तुम्हें याद करते हैं, वे बड़े व्यस्त हैं आजकल। एक सखा कहवे लगो वारे वाह कन्हैया, इतने दिना में हमारी याद आई, तू स्वयं नहीं आया, मित्र को भेज दिया। अब हमें कहां याद करता होगा। उद्धव कहने लगे भैया मुझे बताएंगे नजरानी का महल किधर है, नजरानी के महल का रास्ता किधर है, मुझे बताएंगे नंद बाबा का घर किधर सुलभ होगा। एक ब्रजवासी कहने लगा उद्धव, जब से कृष्ण यहां से गए हैं ना, तो नजरानी के महल का रास्ता बताना कोई बड़ी बात नहीं है, सरल हो गया है। बोले क्यों? बोले ये जो पानी देख रहे हो ना, ये जो पानी बह रहा है पास में, ये जो जल बह रहा है, ये कोई नदी नाले का पानी नहीं है उद्धव, ये कोई बारिश का पानी नहीं है। तो कृष्ण की याद में लाखों गाय, लाखों गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी। और जैसे उद्धव ने देखा, ओहो इतना जल, अब तो एक ब्रजवासियों ने पकड़ करके ले गया, जाकर के बताया वो है नजरानी का महल। नजरानी का महल बताया, और जैसे ही नंद महल में प्रवेश किया, नंद महल में प्रवेश किया, परीक्षित में प्रवेश किया,
पता है वो 85 चौक का महल नंदरानी का वो सूना पड़ा है बिना कृष्ण के, और सारे महल से कृष्ण 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 नाम की ध्वनि आ रही है। उद्धव हतप्रभ रह गया। कभी उसके कानों में आवाज आई, कोई बच्चा किलकारी मार करके हंस रहा है, ऐसी आवाज आई। उद्धव बार बार इधर उधर देखता है। तब जाकर के एक ब्रजवासी ने बताया वो है यशोदा मैया, वो बैठी है। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया। उद्धव कहने लगे मैया प्रणाम। बोले उद्धव जोर से बोलो। मैया प्रणाम। बोले और जोर से बोलो। बोले क्यों? अरे उद्धव जब से कृष्ण गया है माता के सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है उद्धव, मैया को सुनाई नहीं देता है, मैया को ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता है उद्धव, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। अब तो उद्धव जोर से कहने लगा मैया प्रणाम। मैया ने कहा चुप, बात नहीं, चुप। बोले क्यों? अरे उद्धव इतनी जोर से बोलोगे तो मेरे कृष्ण को अभी सुलायो, पालने में जाओ, बड़ा परेशान करे। कन्हैया को मैंने पालने में अभी सुलाया, तू जोर से बोलोगे तो वो जग जाएगा। कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, ऐसे मुझे परेशान करता रहता है, और तुम जोर से बोलोगे तो वो जग जाएगा, फिर मुझे परेशान करेगा। उद्धव के पहले ज्ञान की छड़ी खिसक गई। जिस कृष्ण को मैं मथुरा में छोड़ करके आया वो पालने में सो रहा है बालक बनकर। अब तो मैया हाथ पकड़ करके ले जाती है उद्धव का, तू चल तुझे कृष्ण का दर्शन कराऊं। और मैया कमजोर तो हो ही गई थी, जैसे ही ले जाती है पकड़ करके वो मैया गिर जाती है। अरे उद्धव मैं भी कितनी पागल हूं, वो कहां है इस पालने में, वो तो मुझे छोड़ करके चला गया है, वो तो मथुरा में, यहाँ कहां है? देख इस महल को, हाथ पकड़ करके मैया आंगन में घुमा रही है। ये देख ये महल पूरा सूना पड़ा है उसके बिना। 85 चौक का महल आज माँ यशोदा का सूना पड़ा है बिना कृष्ण के। महल को सूना करके चला गया है, आज भी वो महल सूना पड़ा है, उससे सिर्फ ध्वनि आती है कृष्ण कृष्ण नाम की। कहने लगी उद्धव तुझे क्या बताऊं लाला की लीला। एक दिन मेरी पीठ पर बैठ गया, मैया माखन लेंगे, मैंने आधी रोटी पर माखन रख दिया, इसी आंगन में डोल रहा था। अरे उद्धव भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही है कि धूर धरे अंग सोहे श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजन बाजत पीली कछोटी, किया छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कलान कोटी, काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। कौवा से रोटी ले गया, मचल गया कन्हैया मेरा। अरे मैया मैं कौवा से युद्ध करूंगा, मुझे तो वही रोटी चाहिए मैया। यशोदा मैया से बार बार कहने लगा। अरे उद्धव तुझे क्या क्या बतलाऊं मैं लाला की लीला। चरणों में लेट गया उद्धव, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमको क्या समझा था, तुम क्या निकली। कभी कभी हम अपने ज्ञान के समक्ष किसी को समझते नहीं। लगा माँ मुझे जैसे ज्ञानी तुम्हारे चरणों की धूली के कण पर करोड़ों बार दिया जाए माँ तो वो भी कम है। मैंने आपको क्या समझा, आप क्या निकली। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने रात्रि भर भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बतलाया। ये लीलाएं की थी। सुबह हुई, कहने लगे राधा रानी का मैं दर्शन करना चाहता हूं, गोपियों का मैं दर्शन करना चाहता हूं। उद्धव कहने लगे नंद बाबा के सामने, यशोदा मैया के सामने मैं ज्यादा बोल ना सका, तो गोपियों के सामने तो मैं बोल ही कह सकता हूं, और राधा रानी के सामने तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, क्या बोल सकता हूं मैं। लेकिन जिनको ज्ञान का अहंकार होता है वो कहने लगा भाई बृहस्पति का शिष्य हूं, कुछ तो ज्ञान देना पड़ेगा। जाकर के एक उन्हें ले जाता है, और निकुंज वन में बैठी हैं राधा रानी हजारों गोपियों के बीच में, शिथिल होकर के बीच में बैठी है। और जैसे ही निकुंज वन में प्रवेश किया उद्धव ने, उद्धव को देख करके गोपियां, तभी वहां एक भौरा आया था। यहाँ बहुत सुंदर भ्रमर गीत आता है जो भागवत के पंच गीतों में से है। भौरा आया और भौरा जो है इन गोपियों के पैरों से लिपटने लगा। गोपियां कहने लगी, उद्धव को सुना रही है भौरे पर रखकर, अरे भौरे तू भी उस कृष्ण की तरह कपटी है
जो फूलों का रस चूसता है उन्हें छोड़ करके चला जाता है, ऐसी कृष्ण हमसे प्रेम करता है, हमें रोती बिलखती छोड़ करके चला जाता है। तू भी उस कृष्ण की तरह कपटी है। उलाना दे रही है कृष्ण। क्या बेड़ा राज बलि ने सारा राज्य छीन और बाली को छिप करके बाण मारा। ये आज का छलिया नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का छलिया है, ये कपटी है। भौरे को सुना रही है। ओहो, उद्धव कहने लगा ये गोपियां तो सब जानती हैं कि जो राम है वही कृष्ण है, कृष्ण है वही नारायण है। एक गोपी अपने स्वप्न को सुना रही है। सभी गोपियां बैठी हैं, कहने लगी अरे गोपी आज तो मेरे स्वप्न में आया था वो कृष्ण। क्या कह रहा था? कह कुछ नहीं रहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो आया है, मुझे ऐसा लगा कि वो आया है कि एक दिना की बात सखी वो श्याम लला मेरे घर आयो, इतने में वो चलो गयो पिछड़े को घूंघट सरकायो। आग लगे मेरी घूंघट में अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो। एक गोपी कहने लगी तू धन्य है, अरे तुझे स्वप्न में वो आ भी तो जाता है, हमारी तो नींद ही बैरन उसके साथ चली गई जिस दिन से वो गया है, हमें तो स्वप्न ही नहीं आता है गोपी, तू धन्य है। और एक गोपी तो क्या कह रही है, शीतल होकर के कदम के वृक्ष के नीचे बैठी है और बिल्कुल शीतल हो गई है कृष्ण की याद में। उसे चींटी चलते हैं, उसे पक्षी आते हैं, तो वो क्या कह रही है पक्षियों से कि कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो, दोने नामत खाइयो मोहि श्याम मिलन किया। मेरे सारे शरीर को खा लेना लेकिन नेत्रों को मत खाना, क्योंकि कह करके गया है परसों आऊंगा, अभी मुझे आस है वो आएगा अवश्य। उद्धव कहने लगा कि भाई मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, ज्ञान देने के लिए आया हूं। कितना गोपियां अपना विरह सुना रही हैं, लेकिन अभी उसके मन में ज्ञान रखा है, वो ज्ञान अपना जरूर सुनाएगा। वो कहने लगा अरे गोपियों, तुम जिस कृष्ण की याद में इतनी रोती हो बिलखती हो, मालूम है वो कौन है? वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म के लिए रोना धोना कैसा? ब्रह्म का मन के माध्यम से चिंतन किया जाता है, सदा के लिए रोना धोना खत्म। तो कितना सुंदर जवाब दिया, अरे उधो कि उधो मन न रहे दश बीस, एक हत्योशो गयो श्याम संग कुआराधे। अरे उधो मन एक होता है, मन कभी 4 नहीं होते, 10-20 नहीं होते, मन एक होता है और वो मन हमारे कृष्ण के साथ चला गया है। अब किस मन से तेरे उस ब्रह्म का चिंतन करें? हम नहीं जानते किसी तेरे ब्रह्म को कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें कृष्ण ही सुकाम है। अब तो जब ऐसे कहने लगी, मेरी सुनो मेरी सुनो, तुम कहते हो वो ब्रह्म है, तुम कहते हो ब्रह्म है, निराकार है उसके, तुम कहते हो मुख नहीं होता उसके, तो हमारे हाथों से माखन पाया कैसे? तुम कहते हो हाथ नहीं होते तो मुरली बजाई कैसे? हम नहीं जानते तुम्हारे ब्रह्म को, हमारा तो सब कुछ श्री कृष्ण है। जब ऐसा सुनाया मेरी सुनो, तो उद्धव ने प्रेम के सरोवर में ऐसा गोता लगाया, ऐसा गोता लगाया कि जो उद्धव 2 घंटे की कह के आया था उसको 6 महीने हो गए। उसे ध्यान आया, अब जा रहा है राधे राधे करते करते कि उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी तो प्रेम बजायो। प्रेम के ढोल के सामने जो ज्ञानी बनते हैं ना, और जाकर के गए, भगवान ने मथुरा में कहा आइए ज्ञानी जी, हाल कैसा है तुम्हारा? मुझसे मत बोलो, कि गुस्सा आ रही थी, मुझसे मत बोलो।
अरे बताओ उद्धव, क्या हाल है तुम्हारा? तुम इतने इतने निष्ठुर क्यों हो? तुम ऐसे कैसे जी लेते हो? वे तुम्हारी याद में रो रही हैं, तुम्हें याद कर रही हैं।